नमस्कार। ये प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आज आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके बारे में आज देखेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो फिटर सिलेबस है उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट चैनल में नया है वो फिटर थ्योरी का अधिक थ्योरी वीडियो के लिए हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। आउटसाइड माइक्रोमीटर हम आज आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे ये माइक्रोमीटर व आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है। देखिए ये जो माइक्रोमीटर है ना, ये माइक्रोमीटर प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये माइक्रोमीटर के साथ आउटसाइड लगेगा, इनसाइड लगेगा, कभी डेप्थ भी लगेगा। हम तीन टाइप का माइक्रोमीटर देखेंगे। लेकिन जो माइक्रोमीटर है वो प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर देखेंगे बोलेंगे तो फिर ये आउटसाइड मेजरमेंट करता है। अगर इनसाइड माइक्रोमीटर लिखा रहेगा तो फिर ये इनसाइड मेजरमेंट करेगा, और डेप्थ माइक्रोमीटर लिखा रहेगा तो फिर ये जो माइक्रोमीटर है डेप्थ माइक्रोमीटर है वो डेप्थ मेजरमेंट करेगा। बोलने का मतलब है माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड मेजरमेंट करता है, इनसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड मेजरमेंट करता है, और जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो डेप्थ मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो अभी हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है ना। आउटसाइड माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, इसका यूज देखेंगे तो ये यूज होता है टू टेक आउटसाइड मेजरमेंट। आउटसाइड मेजरमेंट के लिए ये यूज होता है, यूज्ड टू टेक द आउटसाइड मेजरमेंट। आउटसाइड मेजरमेंट के लिए ये आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज होता है। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज क्यों होता है ना? आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज होता है आउटसाइड मेजरमेंट के लिए। जैसे कि हम अभी बोले थे कि ये जो नाम से ही पता चल जाएगा इसका यूज कैसे होगा। अगर आउटसाइड है तो आउटसाइड मेजरमेंट करेगा, इनसाइड है तो इनसाइड मेजरमेंट करेगा, और डेप्थ माइक्रोमीटर है तो डेप्थ मेजरमेंट करेगा। तो ये जो यूज है उसका नाम से ही पता चल जाता है। अभी आउटसाइड माइक्रोमीटर का पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट्स क्या है? अभी ड्राइंग के मदद से हम पार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। हम पहला पार्ट देखेंगे फ्रेम के बारे में। क्या देखेंगे? हम पहला पार्ट देखेंगे फ्रेम के बारे में। ठीक है, फ्रेम, ये जो फ्रेम है ये फ्रेम वो पार्ट है माइक्रोमीटर का जिसके साथ माइक्रोमीटर का जो अदर पार्ट से वो कनेक्टेड रहता है। तो ये फ्रेम क्या है ना? ये फ्रेम वो पार्ट से माइक्रोमीटर का जिसके साथ ऑल अदर पार्ट्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल अदर पार्ट्स other parts are attached to this, जो भी अदर पार्ट्स है वो सारा पार्ट्स फ्रेम के साथ अटैच हुआ है। ठीक है,
दूसरा चीज देखेंगे फ्रेम का, ये जो फ्रेम है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी याद रखिए कि ये जो फ्रेम है ये ड्रॉप फोर्ज स्टील में बना हुआ है, ड्रॉप फोर्ज फोर्ज्ड स्टील, ये ड्रॉप फोर्ज स्टील और या मैनलेबल कास्ट आयरन में बना होता है, मैनलेबल कास्ट आयरन। ठीक है, ये जो फ्रेम है पहला पॉइंट है कि ये सारी अदर पार्ट्स के साथ जुड़ा होता है, दूसरा जो पॉइंट है इसका जो मटेरियल है फ्रेम का ये ड्रॉप फोर्ज स्टील होता है, नहीं तो मालेबल कास्ट आयरन होता है। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रेम के ऊपर ना जो माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज मार्क किया जाता है, मार्क होता है, मतलब कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ वो आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज को वहां मार्क करता है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं और रेंज जो होता है, रेंज मतलब ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है कहाँ से कहाँ तक मेजर मैक्सिमम और मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज क्या, ये लिख सकते हैं रेंज मार्क्ड ऑन इट, ये जो फ्रेम होता है ये फ्रेम के ऊपर रेंज मार्क किया जाता है। और ये जो रेंज है ये रेंज हर माइक्रोमीटर का 25 mm के अंदर आता है। ये जो रेंज होता है 25 mm का रहता है। अगर रेंज वेरियस टाइप में अवेलेबल है, अगर 0 से 25 हो सकता है mm का रेंज हो सकता है, 25 से 50 mm का रेंज हो सकता है। ठीक है, और 50 से 75 mm का, 50 से 100 mm का रेंज हो सकता है, 50 से 75 mm का रेंज हो सकता है, और 75 से 100 mm का रेंज हो सकता है। ठीक है, और 100 mm से 125 mm का रेंज हो सकता है, ऐसे 125 mm से 150 mm का रेंज हो सकता है। मतलब बोलने का मतलब यही था, जितना भी माइक्रोमीटर का रेंज आएगा वो रेंज 25 mm में ही एग्जिट करेगा। आइदर 0 से 25 हो, 25 से 50 हो, 50 से 75 हो, और 75 से 100 हो, और 100 से 125, 125 से 150, कोई भी रेंज में हो, लेकिन इसका जो रेंज रहेगा बीच का रेंज डिफरेंस 25 mm रहेगा। तो देखिए ये जो पर्सन है जो ब्लैक कलर का, ब्लैक तो नहीं नेवी ब्लू कह सकते हैं, ये जो यू शेप का पर्सन है ना, इसी को ही फ्रेम बोला जाता है। और ये फ्रेम के साथ सॉरी अदर पार्ट्स अटैच है, तो ये जो यू शेप का पर्सन है इसको ही फ्रेम बोला जाता है। और फ्रेम के साथ ऑल सारी अदर पार्ट्स अटैच है। दूसरा चीज है ये फ्रेम किस मटेरियल में बना हुआ है, ड्रॉप फोर्ज स्टील या मालेबल कास्ट आयरन। और तीसरा जो पॉइंट है इसका जो रेंज है वो स्टैम्प किया गया है फ्रेम में। देखिए ये जो रेंज है, ये जो माइक्रोमीटर इसका रेंज 0 से 125 mm तक है, इसका रेंज यहाँ देखिए स्टैम्प किया गया है। इसीलिए बोले थे थोड़ी देर पहले कि जो फ्रेम होता है फ्रेम में रेंज मार्क किया जाता है, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो स्टाम्प दे के ही मार्केट को भेजता है। तो ये रेंज कहाँ क्वेश्चन आ सकता है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका जो रेंज होता है वो कहाँ स्टाम्प मार्क किया जाता है, ना वो फ्रेम में मार्क किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट्स देखेंगे वो एनविल है, जिसको एनविल बोला जाता है। ये एनविल ये फ्रेम के साथ फिटेड है। ठीक है, फिटेड ऑन फ्रेम, ये फ्रेम के साथ फिटेड है, फ्रेम के साथ ही फिटेड है। और एक चीज है एनविल का, ये जो बना होता है ये मेड ऑफ एलॉय स्टील, ये एलॉय स्टील का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मेड ऑफ एलॉय स्टील, एलॉय स्टील। ठीक है, देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम के साथ ये जो छोटा सा पार्ट है स्टील जैसे जैसे स्टील जैसा दिख रहा है, ये फ्रेम के साथ ये जो पार्ट्स दिख रहा है इसको अनबिल बोला जाता है। ये देखिए छोटा सा पार्ट, इसका काम क्या है ना, ये मेजरिंग फेस प्रोवाइड करता है।
ये एक ठो मेजरिंग फेस प्रोवाइड करता है और एक ठो स्पिंडल का ये पार्ट एक ठो मेजरिंग फेस प्रोवाइड करता है। जो भी ये माइक्रोमीटर मेजर करेगा तो फिर क्या करेगा ना, ये एक वर्क पीस है, इसको अगर मेजरमेंट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, देखिए इसका ये दोनों का बीच में लाएंगे, ये एक ठो अनबिल है और एक ठो स्पिंडल है मेजरिंग फेस है, ये दोनों का बीच में लाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये दोनों को अगर टच करेगा तो फिर हम जानेंगे इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, ये मेजरिंग फेस है। ये जो छोटा वाला है उसको अनबिल बोला जाता है, जो कि फ्रेम के साथ अटैच है। ठीक है, उसके पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो बैरल है, बैरल है जिसको हम स्लीव भी बोलते हैं, ये बैरल को ही स्लीव बोला जाता है। ठीक है, ये जो बैरल है ये फिक्स्ड है, फिटेड फिक्स्ड फिक्स्ड ऑन फ्रेम, ये फ्रेम के साथ ये बैरल फिक्स है। ठीक है, ये जो बैरल है ये फ्रेम के साथ फिक्स है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बैरल के ऊपर 25 mm का, सॉरी 25 mm का 25 mm लॉन्ग डाटम लाइन होता है, डाटम लाइन होता है। ठीक है, ये जो बैरल या स्लीव है ये किसके साथ फिक्स है, फ्रेम के साथ फिक्स है, और इसके ऊपर 25 mm का लॉन्ग डाटम लाइन होता है। देखेंगे अभी ड्राइंग में, देखिए ये फ्रेम है, ये फ्रेम के साथ ये जो पर्सन है ना, हम जहाँ मार्कर रखें ये जो पर्सन है इसको बैरल या स्लीव बोला जाता है। और ये स्लीव का ये देखिए ये जो एक तो हॉरिजॉन्टल लंबा लाइन होता है इसका जो लेंथ होता है ना 25 mm का होता है, और ये 25 mm का होता है। तो फिर ये जो लंबा लाइन होता है जिसको डाटम लाइन बोलते हैं, ये डाटम लाइन को 25 mm को 25 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिस हर पार्ट का जो मेजरमेंट है 1 mm है। ये 25 mm का डाटम लाइन है, हर पार्ट 25 mm को 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो फिर हर पार्ट का कितना आएगा 25 आएगा। फिर हर पार्ट को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब ये जो एक पार्ट है इसका बीच में नीचे एक पार्ट है, नीचे एक पार्ट मतलब ये बीच में, और ये जो नीचे वाला रहेगा वो मेन डिवीजन है, ये सब डिवीजन है। मतलब ये जीरो से ये जो ऊपर का डिवीजन है इसका बीच में ये नीचे वाला डिवीजन बीच में आता है। तो फिर ये जो मेन डिवीजन का बीच में, दोनों मेन डिवीजन का बीच में एक सब डिवीजन आता है। ये मेन डिवीजन का डिफरेंस कितना है 1 mm है, और मेन डिवीजन से सब डिवीजन का डिफरेंस 0.5 है, फिर सब डिवीजन से मेन डिवीजन तक 0.5 है, मतलब मेन डिवीजन से मेन डिवीजन 1 mm होता है। सिर्फ यही याद रखिए कि जो बैरल के ऊपर जो डाटम लाइन है वो 25 mm का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे थिम्बल के बारे में, थिम्बल के बारे में देखेंगे। देखिए थिम्बल वो पार्ट है जिसका बीवेल एज में ग्रेजुएशन मार्क किया गया है, ग्रेजुएशन इज मार्क्ड ऑन बीवेल सरफेस, मतलब थिम्बल वो पार्ट है आउटसाइड माइक्रोमीटर का जिसका बीवेल सरफेस में ग्रेजुएशन मार्क किया गया है। देखेंगे अभी ड्राइंग में, देखिए ये वाला को बैरल और स्लीव बोला जाता है, और इसका साथ टॉप इसका ऊपर जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल का ये जो एज है, थिम्बल का ये जो एज है ये एज टैपर बा बीवेल है, ये बीवेल एज में देखिए ग्रेजुएशन किया गया ऐसे, जिसमें 0.5 ऐसे मार्क किया गया है। तो ये जो चारों तरफ ये जो थिम्बल है, थिम्बल का चारों तरफ, थिम्बल टोटल चारों तरफ को 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये थिम्बल है, थिम्बल का टोटल चारों तरफ से 360 डिग्री को 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर थिम्बल 0 से एक कंप्लीट रोटेशन लेके 0 तक आएगा, मतलब ये 0 लाइन है बैरल का, ये बैरल का डाटम लाइन से 0 है। अगर 0
एक कंप्लीट रोटेशन लेके फिर डाटम लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा तो फिर ये जो बैरल है, बैरल के ऊपर 0.5 mm कवर करेगा। मतलब ये अगर ये पर्सन जीरो पे ये क्या किया, ये जो जीरो जीरो है ऐसे कंप्लीट एक रोटेशन ले लेगा। अगर ये कंप्लीट थिम्बल एक रोटेशन लेता है तो फिर क्या करेगा, बैरल के ऊपर 0.5 कवर करेगा। अगर ये जीरो पे एक कंप्लीट रोटेशन किया करेगा तो फिर ये जो पार्ट है यहाँ हाफ डिवीजन को आएगा। अगर ऐसे कंप्लीट 2 बार रोटेट करेगा तो फिर क्या, ये एक से ये एक तक आएगा, क्योंकि ये एक से ये एक तक का डिस्टेंस 1 mm है। और ये 2 बार घूमने के बाद एक बार घूमने के बाद क्या 0.5 लेता है और 2 बार घूमने के बाद 1 mm कवर करेगा। तो फिर ये पॉइंट 0 से 1 तक आने से 0 से 1 तक आने तक इसको 2 रोटेशन लेना पड़ेगा। देखिए थिम्बल का जो 360 डिग्री चारों तरफ टोटल थिम्बल को 50 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, 50 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर थिम्बल टोटल एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, मतलब 50 पार्ट रोटेट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन मतलब जीरो से लेके जीरो से था जीरो पे, अगर ऐसे कंप्लीट एक रोटेशन लेगा, अगर 50 पार्ट को कवर करेगा तो फिर बैरल के ऊपर 0.5 mm कवर करेगा। अगर वन पार्ट को कवर करने के लिए थिम्बल 0.5 डिवाइड बाय 50 बाय ऐसे होने से क्या होगा ना 0.01 mm हो जाएगा। मतलब जो थिम्बल में एक डेविएशन का वैल्यू कितना है 0.01 mm, बैरल में एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm था और एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.5 mm था। ये थिम्बल अगर एक कंप्लीट रोटेशन लेता है तो फिर ये बैरल में 0.5 mm एडवांस करता है। अगर 50 पार्ट कवर मतलब 50 पार्ट मतलब अगर एक पॉइंट में कंप्लीट रोटेशन लेगा, मतलब 50 पार्ट क्या करेगा ना, 50 पार्ट घूमने के बाद ये 0.5 कवर करता है, तो एक पार्ट क्या कितना कवर करेगा ना 0.01 mm कवर करेगा। और ये इसका लिस्ट काउंट है। तो हम पता किए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको अगर याद रखेंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। अभी देखेंगे स्पिंडल के बारे में। अभी देखेंगे स्पिंडल के बारे में। देखिए जो स्पिंडल होता है उसका एक 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 एंड वन एंड उसका मेजरिंग फेस होता है, उसका वन एंड मेजरिंग फेस होगा। मेजरिंग फेस होगा और जो अदर एंड होगा थ्रेडेड होगा। एक एंड उसका मेजरिंग फेस है और दूसरा एंड थ्रेडेड है, ठीक है। और जो ये थ्रेडेड पार्ट है इस थ्रेड का पिच जो होता है, पिच 0.5 mm रहेगा। जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड ऐसे ऐसे होता है दोनों तरफ से ऐसे होता है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जो आसपास पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोला जाता है। ये वही किया जो स्पिंडल में जो थ्रेड है उसका पिच, मतलब ये थ्रेड से ये थ्रेड का जो डिस्टेंस है इसको पिच बोला जाता है। और इसका पिच कितना है 0.5 mm है। स्पिंडल थ्रेड का पिच 0.5 mm है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो फ्रेम है, फ्रेम के साथ बैरल अटैच हुआ है, उसके बाद थिम्बल अटैच हुए। ये बैरल और थिम्बल और फ्रेम ये होलो पार्ट है। इसका नीचे इसका बीच में स्पिंडल है। देखिए स्पिंडल इस यहाँ से लेके यहाँ तक स्पिंडल है,
इसका बीच में ये जो पार्ट है स्पिंडल का, ये एक एंड है और ये एक एंड है। स्पिंडल का एक पार्ट मेजरिंग फेस है, ये वाला फेस जो होता है ये मेजरिंग फेस है, और जो अपोजिट एंड है जो कि यहाँ है वो थ्रेडेड पार्ट है, और ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये थ्रेड का जो पीच है 0.5 mm है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसको स्पिंडल लॉक नॉट बोला जाता है। स्पिंडल लॉक नॉट, जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्पिंडल लॉक नॉट है। स्पिंडल लॉक नॉट का काम फंक्शन क्या है ना, ये अरेस्ट होता है, ये यूज्ड टू अरेस्ट द स्पिंडल मूवमेंट, ये स्पिंडल मूवमेंट को अरेस्ट करता है। स्पिंडल मूवमेंट, ठीक है। अगर हम लॉक नॉट को लॉक कर देंगे तो फिर ये स्पिंडल आगे पीछे नहीं हो पाएगा, स्पिंडल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए ये लॉक नॉट है, अगर ये लॉक नॉट को इस तरह खींच लेंगे, अगर ये लॉक नॉट को इस साइड ले आएंगे तो फिर क्या होगा ना, ये नहीं घूमेगा, और नहीं घूमेगा जिसके कारण से ये स्पिंडल, ये जो मेजरिंग फेस है ना इधर आ पाएगा ना इधर आ पाएगा। ये मेजरिंग जो स्पिंडल है, स्पिंडल मूवमेंट को अरेस्ट करने, मतलब ये बोल सकते हैं स्पिंडल को डिजायर पोजीशन में सेट करने के लिए ये लॉक नॉट का यूज होता है। प्रैक्टिकली कैसे होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे, मेजरमेंट लेते लेते तो रीडिंग नहीं कर पाएंगे ना, पहले क्या करेंगे दोनों मेजरिंग फेस को इसका कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाके ये लॉक नॉट को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये जो माइक्रोमीटर है इसको निकालेंगे, निकालने के बाद हम देखेंगे रीडिंग क्या है। ऐसे वार्क कांटेक्ट में लगा के रीडिंग हम नहीं देख सकते हैं, और देखेंगे भी तो एक्यूरेट नहीं होगा, इसीलिए क्या करेंगे वार्क को पहले वार्क का बीच में रख के दोनों मेजरिंग फेस को वार्क के साथ टच करेंगे और यहाँ लग कर देंगे स्पिंडल को। लग करने के बाद उसको पास ला के देखेंगे रीडिंग क्या है। वो लॉक नॉट का फंक्शन यही है। देखिए और एक लास्ट पार्ट है रैचेट स्टॉप, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसको रैचेट स्टॉप बोलते हैं। इसका काम क्या है, अगर इसको हम घुमाएंगे, इसको हम घुमाएंगे तो फिर क्या करेगा ना, ये जो मेजरिंग फेस है फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। अगर इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमाएंगे तो फिर ये आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे आएगा। तो फिर ये जो रैचेट स्टॉप है इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, रैचेट स्टॉप का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो रैचेट स्टॉप का काम क्या है ना, ये जो दोनों मेजरिंग फेस है इसका बीच में ये यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ हम घुमाएंगे तो फिर ये दोनों मेजरिंग फेस में क्लोज या पास आएगा या दूर जाएगा। मतलब ये रैचेट स्टॉप क्या करता है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है दोनों मेजरिंग फेस के बीच में। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है ये जो रैचेट स्टॉप है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैचेट स्टॉप इसका काम क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट में आता है, रैचेट स्टॉप का काम क्या है ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो हम इंपॉर्टेंट मार रहे हैं उसको ध्यान देंगे। रैचेट स्टॉप का काम क्या है ना, ये इंश्योर करता है, इंश्योर्स ए यूनिफॉर्म pressure between the measuring phase, between the measuring phase, measuring surface। ठीक है, ये क्या करता है रैचेट स्टॉप, क्या करता है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है किसका बीच में, मेजरिंग फेस का बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर, ये टर्म याद रखिए, रैचेट स्टॉप यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है किसका बीच में ना, मेजरिंग फेस का बीच में। हमने सारी पार्ट्स को देख लिया, अभी देखेंगे जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है।
ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है देखेंगे। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्क्रू एंड नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो माइक्रोमीटर है, अगर माइक्रोमीटर से क्वेश्चन आएगा तो फिर आएगा रैचेट स्टॉप से, यूनिफॉर्म प्रेशर से, या आएगा स्क्रू माइक, ये आएगा लीस्ट काउंट से आ सकता है, और आएगा ये भी आ सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। स्क्रू एंड नॉट, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? स्क्रू एंड नॉट, स्क्रू एंड नॉट। स्क्रू एंड नॉट क्यों बोला जाता है ना, इसका जो स्पिंडल है, स्पिंडल स्क्रू की तरह फंक्शन करता है, और जो बैरल या थिम्बल में ये जो बैरल है इसमें जो थ्रेड होता है वो नॉट की तरह फंक्शन करता है। मतलब ये एक जगह स्टेबल है, स्क्रू उसके ऊपर मूवमेंट करता है, इसीलिए बोलते हैं स्क्रू एंड नॉट। ठीक है, याद रखने के लिए रख सकते हैं कि ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है माइक्रोमीटर का, स्क्रू एंड नॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है माइक्रोमीटर का? एक्यूरेसी क्या है, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी ये सेम मीनिंग है इसका। ये माइक्रोमीटर का, ये जो माइक्रोमीटर है इसका लीस्ट काउंट कितना है हम देखे थे थोड़ी देर पहले, 0.01 mm। ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है। और लास्ट में देखेंगे हम जीरो सेटिंग के बारे में, जीरो सेटिंग कैसे होता है। अभी तक हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर का लगभग सारी चीज देख ली है। उसी में से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिपीट करते हैं, आप मार्क कीजिए। पहला चीज है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज होता है आउटसाइड मेजरमेंट के लिए, और इसका जो फ्रेम है वो बना होता है ड्रॉप फोर्ज स्टील या मालेबल कास्ट आयरन से। इसका जो रेंज होता है माइक्रोमीटर का वो फ्रेम में ही मार्क किया जाता है, मार्क होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये मार्क होके आता है फ्रेम के साथ, फ्रेम के ऊपर कौन, माइक्रोमीटर का रेंज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डाटम लाइन होता है वो कहाँ पे होता है और इसका लेंथ कितना होता है। डाटम लाइन बैरल या स्लीव में होता है, उसका लेंथ 25 mm का रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, थिम्बल एक कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद बैरल के ऊपर कितना डिस्टेंस मूवमेंट करता है, तो फिर आंसर है 0.5 mm मूवमेंट करता है। और ये जो 0.5 है स्पिंडल का थ्रेड का पिच भी 0.5 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रैचेट स्टॉप से, जो कि काम करता है यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है बिटवीन मेजरिंग फेसेस, मेजरिंग सरफेस बा मेजरिंग फेसेस भी बोल सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रू एंड नॉट। और इसका एक्यूरेसी 0.01 mm। इसका जीरो सेटिंग अभी देखेंगे। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले उसका जीरो सेटिंग जरूर चेक कीजिए। अगर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यूज करेंगे तो फिर ये यूज करने से पहले इसका जीरो सेटिंग पहले देखेंगे। अगर ये 0 से 25 mm का रेंज का माइक्रोमीटर है तो फिर क्या होगा ना, जो मेजरिंग, देखिए जो मिनिमम लिमिट होता है ना, ये 0 से 25 मतलब ये 0 मिनिमम और 25 मैक्सिमम। मिनिमम जब 0 रहेगा तो फिर ये जो दोनों मेजरिंग फेस है वो कांटेक्ट में आ जाएगा। कांटेक्ट में आने में के बाद क्या होगा ना, ये जो जीरो लाइन है, देखिए ये जो जीरो लाइन दिख रहा है, ये जीरो लाइन और ये जो डाटम लाइन का जीरो लाइन सेम रहेगा। ये बैरल जीरो लाइन पे रहेगा और ये जो थिम्बल का जीरो डाटम लाइन के साथ सेम रहेगा। अगर थिम्बल जीरो, अगर यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है, जो बैरल का जीरो अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ये नेगेटिव एरर है। और बैरल का जीरो से थिम्बल अगर थोड़ा दूर रहेगा, ये दोनों मेजरिंग फेस कांटेक्ट होने के बाद, तो फिर ये हमको ये पॉजिटिव एरर होगा। सीधी सी बात है, अगर रेंज 0 से 25 है तो फिर मिनिमम जो गैप रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब ये दोनों टच होगा। दोनों टच होने के बाद इसका जीरो, ये जो बैरल का जीरो और थिम्बल का जीरो, बैरल का जीरो और थिम्बल का जीरो ये डाटम लाइन के साथ सेम रहेगा। अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज 50 से 75 है, 50 से 75 है, तो फिर
इसका जो मिनिमम ये जब माइक्रोमीटर इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर इसका जो बीच का जो डिफरेंस है ना, मिनिमम रेंज जितना उतना रहेगा, मतलब 50 mm रहेगा। यहाँ 50 mm रहेगा और ये 0 सेटिंग दिखाएगा। जी जो लोएस्ट टर्म है वो हमेशा ये मेजरिंग फेस के बीच में रहेगा। अगर यहाँ 0 है तो फिर ये दोनों टच में रहेगा, यहाँ 50 है तो फिर ये 50 mm गैप करेगा। ये अगर 50 से 75 mm का रेंज है तो फिर ये 50 mm गैप करने के बाद ही 0 सेटिंग ऐसे शो करेगा। आज हम आउटसाइड माइक्रोमीटर को कंप्लीट देख लिए हैं। आगे हम ये जो हम देखें मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स या प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज का हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, जिसके चलते आपको पता चलेगा आपको कितना तक आता है और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ तक बिल्ड हुआ है। थियोरी पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।